नफीस सर जी, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल है। आज एता 10वीं, इस 10वीं एता की आज हम जो है कृति यानी प्रश्न उत्तर जो है वही हमारा मॉरिशस सागर दर्यातील साखर बेट, इसका जो है आखिरी पैसेज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। परिच्छेद 5 आखिरी परिच्छेद है, ये आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये परिच्छेद आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन, आकृतिबंध पूर्ण करा। आकृतिबंध पूर्ण करा में यह पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। मॉरिशस घरापुढे असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी। देखिए ये पैसेज जो है आखिरी पैसेज है आपका, मॉरिशस मधील घरे पाहणे हा एक आगळाच अनुभव आहे। यहाँ से लेकर तो आखिर में लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा उज्जवल भवितव्य असते, यहाँ तक ये एक पैसेज है। इस पैसेज के ये क्वेश्चन आपके सामने है। मॉरिशस घरापुढे असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी, घर के आगे कौन कौन से वैशिष्ट्यपूर्ण खास बात हुआ करती थी। चलिए पैसेज में ढूंढिए। मैंने आपको अभी तक बता दिया 4 पैसेज हुए हमारे। पैसेज में आपको बताया कि किस तरह से ढूंढना है और किस तरह से जवाब लिखना है। चलिए आप लोग ढूंढिए, आपको मिलता है कि देखिए जवाब। देखिए यहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। सुंदर फुलझाडांचे परसू, सुंदर फुलझाडांचे परसू, यहाँ पर आपके सामने घर के आगे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सुंदर फुलझाडांचे परसू। उसके बाद में दूसरा आपके सामने देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, छोटे से तळे। एक छोटा सा तालाब भी उनके घर के आगे होता है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे छोटे से तळे। उसके बाद में क्या है इस पैसेज के अंदर में, कमळे फुललेली, कमल के फूल जो है खिले हुए रहते हैं। देखिए हाईलाइट यहाँ पर किया हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो आप लोग लिखने का है तळ्यात कमळे फुललेली। देखिए यहाँ पे 3 दिया है, लेकिन कोई 2 क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं, तो 2 आपको लिखना है। इसमें से 3 में से कोई भी 2 लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आकृतिबंध पूर्ण करा। आकृतिबंध पूर्ण करा, इसके अंदर में एक क्वेश्चन है आपके सामने, बंद घराच्या बाबतीत। देखिए यहाँ पे घर बंद जो रहते थे उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया जा रहा है कि बंद घराच्या बाबतीत लेखकाला या गोष्टी दिसल्या नाहीत। यानी बंद जो घर थे उसके बारे में लेखक को ये चीजें वहां पर नहीं मिली। कौन कौन सी चीज नहीं देखने को मिली है, देखिए यहाँ पर, देखिए अंडरलाइन किया मैंने, दिखाई दे रहा है अंडरलाइन। ये अंडरलाइन, कुठलेच बंद घरी कुरूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही। मतलब इसमें क्या निकलेगा आप लोग के लिए, भग्न, कुरूप और भग्न, ये जो अवस्थेत असे दिसले नाही। तो यहाँ पर आपको इसमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, घर कुरूप भग्न अवस्थेत नहोते। नाही मतलब नहोते, क्योंकि आंसर लिख रहे हैं उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे नहोते। देखिए यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन दिए गए तो कुरूप एक अलग चला जाएगा, भग्न अलग चला जाएगा। और उसके बाद में आगे देखिए घर विक्रीस आहे। देखिए यहाँ पर घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्याही मला मॉरिशसमध्ये घरात पुढे दिसले नाही। तो घर भाड्याने देने या घर विक्रीस आहे, ये दोनों पार्टियां जो है वहां पर लेखक को घर के आगे नहीं दिखे। बंद घर दिखे लेकिन उसके आगे ऐसी कोई तख्ती पार्टी लगाई हुई नहीं दिखी, बोर्ड नहीं दिखा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, घर विक्री घर भाड्याने देने अशा पाट्या पाहिल्या नाहीत, देखे नहीं। ये लेखक ने ये चीजें वहां पर देखी नहीं। क्या है, बंद घराच्या बाबतीत, घर के बारे में, लेखक के बारे में बता रहा है, बंद घर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आकृतिबंध पूर्ण करा। आकृतिबंध पूर्ण करा में यह क्वेश्चन आपके सामने है, मॉरिशसच्या घराच्या भिंती व छपरांची रंग। मॉरिशस के भिंत मतलब दीवार और छप्पर, इसके जो है रंग कैसे होते हैं। देखिए पैसेज में ढूंढिए कौन कौन से रंग है, बराबर है। देखिए यहाँ पे पांड्रा, ये घर को कलर लगाते हैं, क्या है, पांड्रा, पांड्रा कलर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दूसरा जो है वो आपको पांड्रा हुआ पे लिखना है। पांड्रा के बाद में जो है छप्पर को कौन सा कलर लगाया हुआ है छपरे को, तो छपरे को जो है सबसे पहले हिरवा दिखाई दे रहा है, हिरवा। हिरवा के बाद में नीला है ना, यहाँ पे नीली लिखा हुआ है, हिरवी लिखा है, नीली लिखा है। लेकिन हिरवी क्या है, यहाँ पर वो सेंटेंस के हिसाब से हिरवी आया, नीली आया है, तो यहाँ पर आपको हिरवी का जो है वो हिरवा करना पड़ेगा। नीली आगे जो है नीली है, नीली का आपको क्या लिखना पड़ेगा, नीला लिखना पड़ेगा। नीला के बाद में यहाँ पर लाल आगे कलर है, देखिए हाईलाइट किया हुआ मैंने, दिखाई दे रहा है आपको हाईलाइट, या हाईलाइट में लाल, ये लाल आपको यहाँ पर लिखना होगा। इस तरह से ये 4 रंग, पांड्रा, हिरवा, नीला और लाल,
है ना, आपको याद रहेगा ना। अभी ये क्वेश्चन आया तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, आकृती बंध पूर्ण करा। अब यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, देखिए, मॉरिशस मधील घरांच्या छपरांचे रंग। अब छपरांचे रंग मतलब छपरों का रंग कौन सा होता था, तो वही हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसी में से। देखिए यहाँ पर पांढरा आपको लिखना नहीं है, मैं खास करके एक क्वेश्चन डाला हूँ। क्यों डाला हूँ, क्योंकि आपको खाली रंग दिखता है, वहां पर पांढरा दिखा, आप लोगों ने पांढरा लिख दिया तो नहीं चलेगा। यहाँ पर छपराचे घराचे छपराचे रंग पूछा है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा हिरवी का, उसी तरह से हिरवा, नीली का नीला और लाल का लाल। इस तरह से 3 कलर। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी 2 कलर इसमें से आप लोग लिखेंगे, 2 रंग लिखेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आकृती बंध पूर्ण करा। फिर से आपके सामने, मॉरिशस मधील घरांची वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य मतलब खासियत, घर की खासियत क्या थी, वहां के घर की खासियत क्या है, मॉरिशस की घर की खासियत। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर देखो हाईलाइट किया हुआ है, भिंतीना पांढरा रंग असतो पण घरांना हिरवी निळी लाल छपरे। देखो घर को जो है व्हाइट कलर होता है, यानी सफेद कलर लगता है, उसके बाद में छप्पर को जो है वो अभी हमने जो पहले भी क्वेश्चन देखा उसमें ही, लेकिन लिखते वक्त इसको कैसा लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पांढऱ्या भिंती व रंगीन छपरे। क्या लिखना पड़ेगा, पांढऱ्या भिंती व रंगीन छपरे। इस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या लिखना है आप लोग को, आकृति बंध होड़ी सारखा। इसकी आकृति बंध जो है मतलब घर के बनावट जो है, आकृति जो है वो फिगर जो है वो कैसी है, होड़ी सारखा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आकृति बंध होड़ी सारखा, जैसे कि वैसे आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, घर ही, देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, घर ही कुरूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही। मतलब घर जो है कुरूप है, खराब है, भग्न है, ऐसे हमको अवस्थित ऐसे हालत में लेखक बोलता मुझे दिखाई नहीं दी। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, घर भग्न कुरूप नाहित। सिंपल में लिखना पड़ेगा, घर भग्न कुरूप नाहित, इतना ही लिखना पड़ेगा इसमें से आंसर। अब नेक्स्ट आपको जो चौथा लिखना है यहाँ पर, कंगारूंच्या पिलासारख्या। देखिए यहाँ पर कंगारूच्या पिलासारख्या खिड़कियां बाहर डोकावतात। कंगारू के पेट से जो बच्चा जैसा झुकता है ना, देखता है ऐसा, उसी तरह से इसके खिड़कियां जो है बाहर डोकावतात। तो इसके लिए आपको कैसे लिखना होगा, बाहर डोकावणाऱ्या खिड़कियां, बाहर डोकावणाऱ्या झांकने वाली खिड़कियां। ये इसकी ये 4 घरों की खासियत है। ये 4 खासियत यहाँ पे दिया है। कभी आपको 2 भी दिया जा सकता है, कभी 4 भी दिया जा सकता है, तो आपको ये पहले से आपकी तैयारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्नेलिया, ये मोस्टली नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख के चलते हैं कि आपको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। पहला कारण पूछा है, लेखकाला मॉरिशस मध्ये कुठेही हे घर विक्रीस आहे व हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्या दिसल्या नाहीत। कारण लिखो, ऐसा पार्टी कहीं पे भी दिखे नहीं, क्यों नहीं दिखा, अभी इसमें कारण तो है ना, हमको कारण लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमको कारण लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमको पहले से तैयारी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना आपको दिख रहा है, आपल्या घरावर खूब प्रेम असावे। इसके लिए पार्टी ने थी कि अपने घर पे बहुत मोहब्बत रखते थे, इसके लिए उनको बेचना नहीं होता है, न भाड़े से देना पड़ता है, न देते हैं लोग। क्यों, क्योंकि इनको बहुत ही मोहब्बत होती है अपने घरों से। तो आपको आंसर में भी यही लिखना है कि कारण मॉरिशस मध्ये लोग आपले घर विकत नाहीत व भाड्याने देत नाहीत, आपल्या घरावर खूब प्रेम करतात। इस तरह सबको कारण लिखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मॉरिशस मधील घरे डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यास्य ऋषीप्रमाणे वाटतात। कारण संन्यास्य ये ऋषि के जैसे दिखते हैं, कारण क्यों, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बंद घरे ही कुरूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही। इसके बाद में आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, कारण मॉरिशस मधील घरे बंद असून कुरूप भग्न अवस्थेत नाही। मतलब वो बंद है लेकिन भग्न अवस्थेत नहीं है, नहीं कुरूप है, इसके लिए ऐसा लगता है कि समाधि में वो बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एखाद्या देशाला उज्ज्वल भवितव्य असते कारण। एखाद्या देशाला उज्ज्वल भवितव्य असते, कारण क्यों, उसकी वजह बताइए, कारण लिखिए। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया मैंने, देखिए आप लोग को, ज्या देशातील लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशाला उज्ज्वल भवितव्य असते। तो आंसर में आपको लिखना होगा, कारण त्या देशातील लोक
आपल्या घरावर जीवापाड प्रेम करतात, है ना। ये कारण है, मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं डाला जाएगा, लेकिन फिर भी हमें जो है इसको समझ लेना बेहतर और ज़रूरी समझता था, इसके लिए इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आपके सामने यहाँ पर एका वाक्यात उत्तरे लिहा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मॉरिशस मधील घरे, एकदम सिंपल आन्सर आहे, देखिए मॉरिशस मधील घरे पाहणे हा कसला अनुभव होता, पाहणे हा कसला अनुभव होता। देखिए पहली लाइन आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, अंडरलाइन किया मैंने, मॉरिशस मधील घरे पाहणे हा एक आगळाच अनुभव आहे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वैसे के वैसे लिखना है आप लोग को, मॉरिशस मधील घर पाहणे एक आगला अनुभव होता, वहाँ पर जैसा है वैसा ही होता है, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ पर आहे है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है होता, तो यहाँ पर भी होता आपको डालना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, एका वाक्यात मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध कशासारखा आहे। अब कशासारखा है यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंडरलाइन। मॉरिशसचा घराचा आकार जो है आकृतिबंध होडी सारखा आहे, उसका होडी सारखा आहे। आकृतिबंध किसके जैसा है, होडी सारखा। तो सिंपल जवाब यहाँ पर आपके सामने है, मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध होडी सारखा आहे। तीसरा क्वेश्चन, देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे काय असते। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ यहाँ पर मेरे ही नीचे आपको दिखाई दे रहा है, देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजेच देशातील संस्कृतीचा आरसा होय। यहाँ पर असतो की जगह पे आपको होय डालना होगा और इस तरह से आंसर कंप्लीट होगा। चलिए चौथा सवाल भी इसका देखते हैं। चौथा सवाल एका वाक्यात में, मॉरिशस मधील घराचा आकार बघून लेखकाला काय वाटते। लेखकाला जो है काय वाटते, आकार, उसका आकार देखते हैं घरों का, तो क्या लगता है, लेखक को क्या लगता है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है देखिए की जणू आता नांगरलेल्या या घराचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफारीत जाणार आहेत असे वाटावे। तो यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है, जणू आता नांगरलेल्या या घराचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफारीस जाणार आहे असे लेखकाला वाटते। यहाँ पर इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लेखकाने घराच्या खिड़कियांना कशाची उपमा दिली है। उपमा मतलब तशबीह, उसको किस नाम से पुकारा है, क्या नाम दिया हुआ है इसको। खिड़की जो बाहर निकली हुई है, अभी हमने भी देखा था, उसको समझा था अभी। तो देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, घरातून कंगारूच्या पिल्लासारखा खिड़कियां बाहर डोकावतात, मतलब कंगारूच्या पिल्लासारखा, है ना। तो कंगारूचे पिल्लासारखे, तो यहाँ पर वैसा ही लिखने का, सेम वैसे ही लिखने का, क्या लिखने का है, लेखकाने घराच्या खिडक्यांना कंगारूंची पिल्ले याची उपमा दिली आहे। कशाची, हटाना है वहाँ पे आपको लिखना है कंगारूची पिल्ले, ये नाम वहाँ पे डालना है और आपका आंसर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, बंद घरे पाहून लेखकाला काय वाटते। बंद घरे पाहून लेखकाला काय वाटते, क्या लगता है लेखक को, क्या लगता है। तो डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यस्त श्रीशीप्रमाणे खिडक्या दारे बंद करून ती बसलेली असतात असे लेखकाला वाटते। देखिए आंसर में इस तरह लिखना है, डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे बंद घरे आहेत असे लेखकाला वाटते। ये एक वाक्य में आंसर इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, योग्य पर्याय शोधा। अब योग्य पर्याय शोधा, अभी आपको तो आदत हो गई होंगी, है ना, पर्याय शोधना है, मतलब उसमें से देख के लिखना है कौन सा आता है। पहला क्वेश्चन आप लोग, मॉरिशस मधील घरांचा आकृतिबंध, ये भी बार बार अभी आते गया था। क्या आकृतिबंध है, चंद्रासारखा है, झाड़ासारखा है, होडीसारखा है। यस, किसका है, होडीसारखा है। देखिए अंडरलाइन भी किया मैंने यहाँ पर, और ये होडीसारखा यहाँ पर आपको लिखना है। आंसर के अंदर में पूरा कंप्लीट करके लिखना है आप लोगों को, वो आंसर पूरा लिखना है हर वक्त की तरह। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, घरातून कंगारूच्या पिल्ल्यांसारखा डॅश 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 दिया हुआ है। खिडक्या बाहेर डोकावतात, घरे बाहर डोकावतात या खिडक्या आत डोकावतात। खिड़कियाँ बाहर डोकावतात, आत डोकावतात, खिड़कियाँ बाहर डोकावतात। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, आपके सामने देखिए दिखाई दे रहा है अंडरलाइन। यहाँ पर घरातून कंगारूच्या पिल्लासारख्या, यानी बार बार हुआ है, अभी तो आप खुद ही आंसर दे रहे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा, खिड़कियाँ बाहर डोकावतात, बाहर कंगारू के जैसे डोकावतात। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा इसके अंदर में
क्या लिखना पड़ेगा, खिड़कियां बाहेर डोकावतात। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। देखिए यहाँ पर क्या है, खालील वाक्यातील रिकाम्या जागा भरा, रिकाम्या खाली जगह भरी है। अब रिकाम्या जागा भरा, यहाँ पर खानापुरी करना है। हे घर डैश डैश देने आए, चलो ढूंढे कहाँ पर ये सेंटेंस है, ये घर, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हे घर भाड्याने देने आहे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, भाड्याने, यहाँ पर आंसर आएगा भाड्याने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ज्या देशातील लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशाला डैश 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 भवितव्य असते। कहाँ पे सेंटेंस है, ढूंढिए देखें, एकदम आखिरी लास्ट पे देखिए, लास्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, ज्या देशाला आपल्या घराचे जे असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशाला उज्ज्वल भवितव्य असते, मतलब आंसर में क्या आएगा यहाँ पर, उज्ज्वल, क्या आएगा, उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात डैश 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 जाणार आहेत असे वाटते। चलिए यहाँ पर लाइन कहाँ पर आएगी, देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, समुद्रात जल सफारीस जाणार आहेत असे वाटते, तो आंसर में क्या आएगा, जल सफारीस जाणार आहेत असे वाटते। चलिए नेक्स्ट चौथा सवाल, गाळलेली जागा, समाधी बसलेल्या संन्यस्त डॅश 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 खिडक्या दारे बंद करून ती बसलेली असतात। कहाँ पर ये, अभी तो आपको पता चल गया, फौरन उंगली रख दीजिए पे, हाँ देखिए यहाँ पर यह रखा हुआ, समाधीत बसलेल्या संन्यस्त ऋषी प्रमाणे खिडक्या दारे जो है बंद करून ते बसलेली असतात, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, ऋषि प्रमाणे। और सेंटेंस पूरा आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है आंसर की जगह पे, इस तरह से आपका जो है गाळलेली जागा कंप्लीट होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोष्टक पूर्ण करा। अब कोष्टक पूर्ण करा, यहाँ पर देखिए मॉरिशसच्या घराचा आकृती बंद, फिर वही सवाल आया लेकिन उसको अलग ढंग से यहाँ पे पेश किया हुआ है कि मॉरिशसच्या घराचा आकृति बंद, या आकार भी पूछा जाएगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे इधर आकृति बंद है, आकार किधर है, अगर आकार आ गया तो आकार यानी आकृति बंद है, किसके जैसा है वो बताइए, किसके जैसा हमारा आंसर के अंदर में, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है, यहाँ पर मैंने, देखिए मॉरिशसच्या घराचा आकृति बंद किसका कहेगा, होडी सारखा, तो आंसर में क्या आएगा आप लोग का यहाँ पर, होडी सारखा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हाजिर है, बहुतेक घरांच्या भिंतींना असलेला रंग, बहुतेक घराच्या भिंतीला रंग, ये भी एक क्वेश्चन हो गया था, लेकिन यहाँ पर कौन से इसमें आया हुआ है, वो वहाँ पर अलग ढंग से पूछा गया था, यहाँ पर जो है कोष्टक पूर्ण करने में आया हुआ है, तो देखिए भिंतीचा रंग कौन सा होगा बताइए, हाँ यस पांढरा, तो देखिए अंडरलाइन भी किया मैंने यहाँ पर, और ये पांढरा भिंतीचा रंग, यहाँ पर आपको लिखना होगा पांढरा, लेकिन ये बॉक्स वैसे के वैसे आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद में बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाकर बॉक्स के अंदर में आंसर लिखना है, खाली बॉक्स बना के आंसर नहीं लिखना है, तो ये आपको सवाल भी आपको साथ में लिखना है, यहाँ पर ये सवाल नहीं वो आंसर ही होगा, ठीक है। तीसरा सवाल आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे असते, फुलझाडांचे असते, क्या असते फुलझाडांचे, कहाँ पर है, देखिए इसका अंडरलाइन देकर कहाँ पर करना है आपको, देखिए अंडरलाइन यहाँ पर है, आपको घरापुढे सुंदर क्या असते, फुलझाडांचे परसू असते, अब परसू यहाँ पर इसका आंसर में आएगा, क्या आएगा, परसू, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे परसू। चौथा और लास्ट इसका जो सवाल है आपके सामने, लेखकाला कुठेही बंद घरे या अवस्थेत दिसली नाहीत, लेखकाला कुठेही बंद घरे, देखो ये भी क्वेश्चन बार बार जा चुका है यहाँ पर, और वो अलग टाइप में था, ये आपको जो है कोष्टक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहाँ पर इसका, चलिए ढूंढिए, यहाँ पर देखिए यही दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पण कुठलेच बंद घरे क्रूप व भग्न अवस्थेत असे मला दिसली नाही, मतलब यहाँ पे आंसर के अंदर में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर भग्न आणि क्रूप आणि भग्न, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना होगा। चलिए अभी जो है स्वमत के बारे में फिर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर बार बार मैं यही बात बता रहा हूँ कि पहला अगर क्वेश्चन अगर आता है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में अ आता है, तो अ में आपको स्वमत पूछा जाएगा, वहाँ पर स्वमत पूछेगा, 3 मार्क्स की जो है आकलन कृति रहेगी और 3 मार्क्स की जो है यहाँ पर स्वमत कृति रहेगी। लेकिन अगर आ पूछा गया है तो आ के अंदर में वो पैसेज में स्वमत नहीं पूछा जाएगा, सभी के सब जो आकलन कृति पर ही पूछा जाएगा। तो इसके लिए मैं बार बार ज़्यादा से ज़्यादा आकलन कृति भी दिया हूँ कि आप लोग उसकी स्टडी कर सके। चलिए अगर स्वमत ये आता है आपके सामने कि मॉरिशस देशातील घराचे वर्णन करा, मॉरिशस देश के घर के बारे में बयान कीजिए, तो अपने से लिखना है, जैसे कि वैसे आपको स्वमत में नहीं लिखना है,
वही सब सारी चीज़ें आएगी, ले सकते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा अपनी जो है लैंग्वेज में, मतलब अपने तरीके से आपको लिखना है, मराठी में अपने तरीके से लिखना है। चले देखते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मॉरिशस मला मनापासून आवडला, कारण इथे आपल्या भारताचेच वंशज आहेत। देखो मुझे मनापासून, दिल से मुझे जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने ही वंश के लोग, हमारे भारतीय लोग वहां पर जाके बसे हुए हैं। मॉरिशसची घरे पाहणे आगलाच अनुभव आहे। ये हमारे इसमें पैसेज में ही है ना, पैसेज में ही है। घराचे वास्तुशिल्प देशातील संस्कृतीचा आरसा आहे। घराचा आकार होडीसारखा आहे। दोरखंड सुटून तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफारीस जाणार आहे असे वाटते। बहुतेक घराच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो। घराची छपरे हिरवी, निळी व लाल रंगाची असते। घरातून कंगारू पिल्लांसारख्या खिड़कियां बाहर डोकावतात। देखो सब सारी चीज़ें जो हम लोग ने जो आकलन कृति में देखा था वही चीज़ यहाँ पर आई है कि खिड़क्या बाहेर डोकावतात। घरापुढे फुल झाडांचा अंगण असते। घरासमोर छोटेसे तळेही असतात। बंद घरे डोळे मिटून बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे दिसतात। मॉरिशसचे लोग आपल्या घरावर प्रेम करतात। इस तरह से आपको वही निचोड़ अपनी तरीके से आपको लिखना है। यह आपका स्वमत कंप्लीट हो जाएगा। बस खाली यहाँ पर आपका जो है वो आंसर कंप्लीट हो गया। आप लोग के लिए सफिशिएंट है, बस इतना सा भी लिख दीजिए, आपके लिए काफ़ी है। मैं समझता हूँ ये पैसेज और आखिरी पैसेज आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वापस से हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तरीके के साथ में, नेक्स्ट लेसन के साथ में। धन्यवाद।